और अब बात करते हैं उस फिल्म के जिसको लेकर पूरे देश में विवाद हुआ था। नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्माता को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म निर्माता से पूछा, घूसखोर पंडित फिल्म का नाम बदलकर नया नाम आप क्या रखने जा रहे हैं? हलफनामा देकर इसकी जानकारी कोर्ट को दें। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म मेकर नीरज पांडे की फिल्म के टाइटल को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की और इस टाइटल से फिल्म के रिलीज पर रोक लगा दी। कोर्ट ने दो टूक कहा, किसी समाज के एक वर्ग को इस तरह के नाम से क्यों बदनाम किया जा रहा है? इस टाइटल से फिल्म रिलीज नहीं होगी। निर्माता पक्ष का तर्क है कि फिल्म का उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं बल्कि एक सामाजिक व्यंग्य प्रस्तुत करना है। दरअसल प्रोमो रिलीज होने के बाद ब्राह्मण समाज ने इसको लेकर पूरे देश में प्रदर्शन किया था। मनोज वाजपेयी स्टारर इस फिल्म के टाइटल पर इतना हंगामा मचा कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि निर्माता हलफनामा दायर करके भरोसा दें कि इस फिल्म से किसी भी समाज या समुदाय के किसी वर्ग का अपमान या अवमानना नहीं होगी, तभी फिल्म को रिलीज पर रोक हटाएंगे। इस केस की अगली सुनवाई अब 19 फरवरी को होनी है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए बीएम तिवारी साहब जुड़ गए हैं। FWAIC के प्रेसिडेंट हैं। तिवारी साहब, जिस तरह से कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई फिल्म निर्माता को जिन्होंने घूसखोर पंडित नाम रखा और हालांकि नाम बदलने का उन्होंने ऐलान भी कर दिया था, लेकिन चूंकि अभी कोई नया नाम सामने नहीं आया तो कोर्ट ने पूछा कि आप क्या नया नाम रख रहे हैं, पहले बताइए और यह हलफनामा दीजिए कि उसमें कोई आपने समाज को भड़काने वाला, अपमानित करने वाला कोई कंटेंट तो नहीं रखा है। इससे तो आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, मैं तो पूरे कंटेंट से ही नाखुश हूँ कि घूसखोर पंडित में कहीं न कहीं तो कहानी में ये सब सारी बातें आई होंगी। एक समाज को बार बार जो है, चाहे वो ब्राह्मण समाज है चाहे क्षत्रिय है, उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये कतई बर्दाश्त नहीं। फेडरेशन जो है हमेशा लोगों के सेंटिमेंट के साथ खड़ा है। चूंकि मनोज वाजपेयी जी भी ब्राह्मण है और नीरज पांडे भी, इसके बावजूद भी ब्राह्मण का अपमान करना, अब वो जमाने बदल चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट सही कह रही है, केवल टाइटल बदलने से कहानी नहीं बदलने वाली। कहानी तो वही रहेगी। कहानी में एक समाज को अपमानित करने की कोशिश की गई है, उसे घूसखोर बताया गया है, वो बड़ा ही शर्मनाक है। हम जब तक फिल्म को एक प्रॉपर लोगों को जिससे कनेक्टेड लोग हैं, यदि उससे नहीं बात की जाती है तो ये जो है फिल्म को बिल्कुल रोक दिया जाए और हम इस फिल्म को देखे बगैर जो है या तो इसका सेंसर किया जाए और उसके बाद ही इसको परमिशन लेते हुए टाइटल चेंज कर देने से फिल्म की कहानी चेंज नहीं होगी। फिल्म की जो रूह है उसमें अपमान करने वाली बातें हैं। लेकिन तिवारी साहब देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो है ऐतराज जाहिर किया, डांट भी लगाई, फटकार भी लगाई फिल्म निर्माता को, और कहीं ना कहीं फिल्म निर्माताओं का इंटेंशन रहता है कि हमारी फिल्म जो है डिस्प्यूटेड हो जाए, विवाद में आ जाए, ताकि मीडिया चैनलों के जरिए इतना प्रचार घर घर तक हो जाए कि जब फिल्म रिलीज हो तो उसका बड़ा फायदा मिले, लोग टिकट लेके या जो अगर नेटफ्लिक्स पे है तो उसको देखने के लिए आ जाएं और उससे उनकी कमाई अच्छी हो जाए। तो ये उनका नजरिया रहता है। अब वो जाहिर तौर पर भले नीरज पांडे और मनोज वाजपेयी हों, लेकिन उनका उद्देश्य जो है वो कमर्शियल था। अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से उनको फटकार लगाई है, तो आपको लगता है आगे आने वाले जो लोग हैं जो इस तरह से फायदा उठा रहे हैं, उनको भी कहीं रोक लगेगी इस पर? सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि इस फिल्म को ही परमानेंट बंद किया जाए, रोक लगाया जाए, ताकि आने वाली जो फिल्म बनाने वाले निर्माता हैं, निर्देशक हैं, इस बात से सबक लें कि दोबारा किसी भी समाज के, किसी भी धर्म के आदमी का अपनी कहानी में न नाम यूज करें, न उनको अपमानित करने की कोशिश करें। जी, बहुत धन्यवाद साहब इस जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और 19 तारीख को जब सुनवाई होगी तो उसमें हलफनामा देकर जो है निर्माता बताएंगे कि ऐसा कोई कंटेंट है कि नहीं फिल्म में जिससे लोग जो है आहत हो रहे हैं।